चलिए दोस्तों, आज पाठ को आगे बढ़ाते हुए फिर कुछ क्वेश्चन को करेंगे। और ये दोस्तों आज का लास्ट पार्ट है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कुछ और क्वेश्चन इस पर कर लिया जाएगा आगे, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। कथन में कहा है कि रामू ने सामू को कहा, क्या तुम्हें नो पार्किंग की बोर्ड नहीं दिखता? गाड़ी यहां मत खड़ी करो। ठीक है दोस्तों, कथन में कहा, निष्कर्ष क्या है? रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है। ठीक है। अब दोस्तों, रामू को नो पार्किंग चिन्ह का पता है, तभी तो वो सामू को बोल रहा है ना कि यहां गाड़ी खड़ा मत करो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? निष्कर्ष ये एक जो है वो सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा है, सामू को सड़क नियमों का पालन सामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है। अभी दोस्तों ये भी सही है ना, सामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है, तभी तो वो गलत जगह गाड़ी खड़ा करके रखा है। और गलत जगह गाड़ी करके रखा है खड़ा, तभी तो उसको रामू बोल रहा है ना कि यहाँ हटा लो, है ना। चलिए, तो ये भी सही है ना। ठीक है, अब इसके आधार पर आंसर कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन? तो 1 और 2 दोनों तर्क संगत है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कथन में कहा गया है, एक बायोमेट्रिक प्रणाली कर्मचारी को समय पालन का अमल पर कराने के लिए एक अच्छा उपकरण है। ठीक है। दूसरा चीज बोल रहा है कि नीति शास्त्र किसी दर्शन स्थल के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब अवधारणा हमें करना है। अवधारणा बोल रहा है, अवधारणा में कि केवल बायोमेट्रिक को समय पालन नहीं करा सकती। अब देखिए दोस्तों, ये तो गलत बात है ना। कथन में कहीं ये नहीं कहा है कि केवल बायोमेट्रिक ही। हाँ, कथन में ये बोल रहा है कि बायोमेट्रिक एक ऐसा उपकरण है जो कर्मचारियों को समय पालन के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन ये तो कहीं नहीं कहा है ना कि केवल बायोमेट्रिक ही ऐसा करा सकता है। ये तो गलत है ना। तो पहला जो है वो क्या है, उदाहरण गलत है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है कि कार्यस्थल नीति शास्त्र अनुशासन और समय पालन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या है? तो कार्यस्थल जो है, दूसरा है कि कार्यस्थल नीति शास्त्र अनुशासन और समय पालन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये कथन में तो डायरेक्ट कहा है ना यहाँ पर कि नीति शास्त्र किसी दर्शन स्थल के लिए बहुत जरूरी है। अब ये मत कहना दोस्तों कि अनुशासन और समय पालन के बारे में तो लिखा ही नहीं है ऊपर में तो केवल नीति शास्त्र के बारे में है। तो दोस्तों नीति शास्त्र में ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि नीति शास्त्र के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए दूसरा जो है वो सही है। ठीक है, तो दूसरा अनुसरण करता है। तो इसके आधार पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो केवल 2 अवधारणा सही है। ठीक है ना। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाचार के एक कॉलम शीर्षक में कहा गया है, हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। ठीक है, अभी विचारों के शिकार हैं हम सभी। क्या मीनिंग है? कि हम जो भी चीज करते हैं अपने विचारों के आधार पर ही करते हैं। ठीक है ना। उसके आधार पर हमें धारणाएं लिखा हुआ है, 2 धारणाएं। ठीक है, पहला धारणाएं है हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित हैं। ये तो डायरेक्ट ही कह दिया है नहीं। पहला तो धारणा है जो क्या है, वो पहला जो धारणा है वो सही है। ठीक है दोस्तों, पहला जो धारणा है वो क्या है, सही है। दूसरा बोल रहा है कि समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये भी सही है ना। यहीं पे लोग गलत करते हैं कि समाचार पत्र सूचना का
श्रेष्ठ स्रोत है ये हम सभी को पता होता है, और हम क्या करते हैं कि इसको सही मान करके चलाते हैं कि हाँ ये सही बात है। लेकिन दोस्तों कथन में कहीं ऐसा नहीं कहा है कि समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है या फिर समाचार सूचना का स्रोत है, कुछ ऐसा नहीं है। बस कथन में कहा गया है कि समाचार के एक कॉलम के शीर्षक में ये कहा गया है कि हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। ये कहीं नहीं कहा है कि समाचार सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है, हालांकि रियल में है लेकिन कथन पे नहीं कहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक। कौन सा, तो ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा आंसर हो जाएगा। केवल धारणा एक निहित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सरकार ने, कथन है कि सरकार ने एनसीईआरटी के वर्तमान पाठ्यक्रम में 50% कम करने के लिए प्रस्ताव दिया था। दोस्तों कथन के आधार पर ये हम लोग कह सकते हैं कि कथन में ये फोर्स कर रहा है कि अब जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है जो भी है उसको 50% कम करना है, और कम करने के आधार पर ही अब हमें निष्कर्ष सोचना है। ठीक है ना, उसके पॉजिटिव में ना कि निगेटिव में। ठीक है ना। तो निष्कर्ष एक है कि सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बगैर कम कर सके। ठीक है ना। तो पहला जो निष्कर्ष है दोस्तों वो सही है। क्यों, क्योंकि कथन में ही कह रहा है कि कम करना है, और ये कम करने के ऊपर ही फोर्स कर रहा है कथन, तो उसके आधार पर कम तो करना ही होगा। तो कम करने के लिए क्या करना होगा, तो एक समिति का गठन भी करना होगा ताकि किसी भी सिलेबस में कोई आंकड़ा का कुछ ना हो, कुछ नुकसान ना हो, और सब कुछ हो भी जाए और सिलेबस भी कम हो जाए। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा है पाठ्यक्रम में कमी इस प्रकार की जाए जिससे छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो। दोस्तों इस बारे में तो कथन में कहीं चर्चा ही नहीं किया गया है कि छात्र उत्तीर्ण होंगे कि क्या होंगे, फेल होंगे, इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसके आधार पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो केवल एक है ना। कहां पे है दोस्तों, केवल एक। तो ऑप्शन सी में देखिए दोस्तों है केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कथन में कहा गया है कि जनता को चिड़ियाघरों में जानवरों को भोजन नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब कथन से हमें क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, तो कथन से हमें यह समझ में आ रहा है कि चिड़ियाघर में जानवरों को खाना नहीं खिलाने देने पर कथन फोर्स कर रहा है। ठीक है ना, कि नहीं खिलाना है, और वो कथन में कह रहा है तो हमें उसके आधार पर भी अब निष्कर्ष देना होगा। तो क्या है निष्कर्ष या फिर तर्क है, यहां पर तर्क क्या है कि हाँ दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निषिद्ध है ना। तो इस आधार पर तो ऊपर के स्टेटमेंट के आधार पर तो दोस्तों पहला सही ही है, क्योंकि कथन में भी ये फोर्स कर रहा है कि चिड़ियाघर में जानवरों को नहीं खिलाना है। ठीक है दोस्तों। तो उसके आधार पर तो तर्क एक सही है। दूसरा तर्क है नहीं जानवरों को खिलाने में मजा आता है, ये नेगेटिव बात हो गई दोस्तों। ठीक है ना, कि जानवरों को खिलाने में मजा आता है लेकिन उससे तो नुकसान हो सकता है ना। ये रियल बात है कि नुकसान हो सकता है, लेकिन हमें कथन के आधार पर ही चलना है। ठीक है ना। तो कथन में भोजन नहीं खिलाने पर जोर दिया गया है, तो हम जानवरों को नहीं खिलाने पे ही जोर देकर के उसके आधार पर तर्क सोचेंगे। ठीक है। तो दूसरा जो है क्या है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल एक ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा कि केवल तर्क एक मजबूत है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड बाजार की जोखिम हेतु उत्तरदायित्व है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अनुमान लगाना है, उसके आधार पर यह अनुमान लगाना है। अब कहा गया है कि एक व्यक्ति को निवेश से हानि हो सकती है। दूसरा कथन है एक व्यक्ति को निवेश से लाभ हो सकता है। अब देखिए दोस्तों
ये दोनों ऐसा तो लगता ही है ना कि दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि ऊपर में तो लाभ हानि के बारे में कहीं चर्चा ही नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि लाभ हानि का चर्चा किया गया है। म्यूचुअल फंड बाजार की ये जो जोखिम है दोस्तों, ये जोखिम है, इसका मतलब ही लाभ हानि है। ये जो जोखिम है इसका मतलब लाभ हानि है। अब ये जोखिम का मतलब लोग ये ना सोच लें कि हानि ही है ना। अगर हानि ही होगी तब तो म्यूचुअल फंड में कोई जाएगा ही नहीं, है ना। तो जोखिम का मतलब लाभ और हानि दोनों होता है, और उसी के आधार पर हमारा दोनों अनुमान जो है वो सही होगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड कथन में ये कह दिया है कि म्यूचुअल फंड जो है बाजार की जोखिम के हेतु उत्तरदायित्व है, मतलब लाभ के भी और हानि के भी। इतना आपको खुद से सोचना पड़ेगा, और आप इसके लिए आप क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत सारा, तो आप जरूर से जरूर इसको कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके आधार पर एक भी सही है, दो भी सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2 दोनों स्पष्ट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले दिन हम लोग फिर दूसरे टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक डाइज हो सकता है। ठीक है, डाइज पे हम लोग अगला चैप्टर डाइज करेंगे। ठीक है ना। चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मानसून के दौरान सड़क की स्थिति खराब होने का कारण पता करना चाहिए। ठीक है, कथन में ये कह दिया कि अब क्या है कि सड़क जो खराब है उसके कारण के बारे में पता करना है। ठीक है, निष्कर्ष है कि प्राधिकरण को मानसून के दौरान सड़क की स्थिति खराब होने का कारण पता करना चाहिए। ये तो ऊपर का ही बात डायरेक्ट कर दिया है कि मानसून में पता करना चाहिए कि खराब कैसे सड़क हो जाता है, और ये दूसरा निष्कर्ष में भी कह दिया है, तो ये तो सीधा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि प्राधिकरण को सभी गड्ढे भरने चाहिए और मुख्य सड़कों को व्यवस्थित रखने के लिए समाधान ढूंढना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों सड़क स्थिति खराब होने की स्थिति के बारे में पता है, प्राधिकरण को सभी गड्ढे भरने चाहिए, ये तो सबको पता है। खराब स्थिति के बारे में चर्चा है, ठीक है ना। अब गड्ढा भरना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे में चर्चा नहीं है कि उसको ठीक करना चाहिए, फिर उस पर कैसे गाड़ी चलना चाहिए कैसे नहीं चलना चाहिए, इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं है दोस्तों। हाँ, खराब होने का पता करने के बारे में चर्चा है कि मानसून के दौरान जो सड़क खराब होते हैं उसके बारे में हमें पता करना है। ठीक है ना, गड्ढे है ना कि क्या होते हैं, ना कि उसके उपाय के बारे में है। उपाय के बारे में तो चर्चा ही नहीं है कि गड्ढा को भर देना चाहिए तो ये करना चाहिए वो करना चाहिए, है ना, इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं है। दोस्तों दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा, तो इसके आधार पर केवल एक जो है वो निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कर दें, और ऐसे ही जो चैप्टर वाइज चैप्टर है अगर मैं कराने की कोशिश करूंगा सभी को, तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर से जरूर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जो है उसको क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं नया आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।